जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ हम अनवरत पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। अब आगे की कथा श्रवण करते हुए अपने मन को लगा करके, श्रवण को लगा करके कथा शांतिपूर्वक सुने। आप ही सुनुख दोत सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुन काढ़े असी, बोला यति खिसियान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले अपने को जुगनू के समान सुनकर सीता कहती है कि अरे तू जुगनू के समान है, हे रावण तू जुगनू के समान है। और भगवान राम सूर्य के समान है। अपने आप को जुगनू के समान सुनकर और भगवान राम को सूर्य के समान सुन करके रावण क्रोधित हो जाता है और अपने हाथ को तलवार के तरफ ले जाता है। कहता है सीता तू मेरा अपमान कर रही है। सीता तय मम कृत अपमाना, अकाट्यौ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सदपि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। हे सीते, रावण कहता है हे सीता तू मेरे बात को मान जा, अगर नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे सिर को इस तलवार से, इस खड़ग से काट देंगे। ना ही तो सदपि मानु मम बानी, तुम मेरे बानी को मानो, मेरे बात को मान जाओ। सुमुखी न तो हो जीवन हानि, नहीं तो तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दश कंदर, जो भुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान मन मोरा। सीता कहती है कि श्याम सरोज भगवान श्री राम के गले में ही यह बाँह पड़ता है, अन्यथा दूसरे के गले में यह बाँह पड़ने वाला नहीं है। हे रावण तुम व्यर्थ में ही अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, क्योंकि जो भुज कंठ की तव असिघोरा, कह रही है सीता जी कि या तो यह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी और या तो तेरे भयानक तलवार ही मेरे गर्दन पर पड़ेंगे। भयानक तलवार से तू मेरे गर्दन को काट दे, अथवा ये भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी। यही सच्चा प्रमाण है। चंद्रहास मम परितापम, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। सीता जी कहती है हे चंद्रहास, आप भगवान शिव के खड़ग हैं, आप मेरे परिताप का हरण कर लीजिए। आप मेरे गर्दन पर पड़िए और मेरे गर्दन से शीतल धार, खून की धार बहाइए, तभी मुझे शांति मिलेगी। रघुपति विरह अनल संजातम, मैं रघुपति के विरह में जल रही हूँ और रघुपति के विरह को दूर कर दीजिए। मेरे कंठ पर पड़ करके मेरे गर्दन से रुधिर निकालिए, तब मुझे शीतलता प्रदान होगी। शीतल निशित बहसी बह धारा, और कह सीता हरु मम दुख भारा। तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धार बहाती है, तू शीतल धार बहाती है, तू श्रेष्ठ और तेज धार बहाती है। अर्थात तेरी धारा टेढ़ी तलवार ऐसी है कि तू मेरे दुख के बोझ को हरण कर सकती है। मैं जो दुख के बोझ को ढो रही हूँ, हे खड़ग, हे चंद्रहास, मेरे दुख के बोझ को दूर कर दे। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निश्चर ही बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। इस बात को सुनते ही रावण चंद्रहास खड़ग लेकर के दौड़ा सीता को मारने के लिए। जैसे ही सीता को मारने के लिए दौड़ा
तो मंदोदरी उसके हाथ को पकड़ लेती है और मंदोदरी अपने नीति नियम के द्वारा रावण को समझाती है कि अबला का वध अगर आप वध करेंगे तो आपको अपकृति लगेगी। आप जो जश भाजन बन रहे हैं, आपकी तीनों लोकों में जो कीर्ति गाई जा रही है वो कीर्ति अपकीर्ति में बदल जाएगी। तब राक्षसों को बुला करके, राक्षसियों को बुला करके रावण ने समझाया और कहा कि इसे समझाओ, शीत बहुविधि त्रास समझाई, बहुत प्रकार से इसे दंड दो, इसे त्रासना दो और त्रास देकर इसको समझाओ कि यह रावण के बात को मान ले। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़े कृपाणा। अगर एक महीने में, मास दिवस में अगर ये मेरे बात को नहीं मानती है तो ये समझो कि मैं अपने कृपाण को निकाल कर इसके गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। ऐसा रावण राक्षसनियों को समझाता है कि सीता को समझाओ, त्रास दो, डराओ, धमकाओ। भवन गयौ 10 कंदर यहाँ पिशाच निवृन्न, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमन। और जैसे ही रावण ये बात कहकर अपने भवन को गया, रावण 10 कंदर अपने भवन को चला तो यहाँ निश्चरी जो हैं, राक्षसियाँ जो हैं, सीता जी को डराने लगी, धमकाने लगी कि सीता ही त्रास दिखावहीं, डरा रही हैं, धमका रही हैं, धरें रूप बहुमंद, नाना प्रकार का रूप धारण करके सीता जी को भयभीत कर रही हैं और कह रही हैं कि रावण के बात को मान जा सीते, अगर नहीं मानेगी तो तुम्हें प्राण की हानि होगी, तुम्हें जान से जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक साध्वी बैठी है और उस साध्वी ने क्या कहा, तो कहा कि सुनिए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। बोले वहीं पर त्रिजटा बैठी है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है जिसके 3 जटाएं हैं। रामचरण रति निपुण विवेका, 3 जटाएं हैं। त्रिजटा नाम अर्थात 3 जटाओं से युक्त। वो 3 जटा क्या है? वो 3 जटा क्या है? बोले पहला जटा, इसी में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहला जटा है रामचरण रति। पहला जटा क्या है? राम के चरण में प्रेम, ये पहला जटा है। दूसरा जटा क्या है? रामचरण रति निपुण, निपुण है, एकदम निर्मलता उसमें है। और दूसरा विवेका, विवेक भी है। तो ये रामचरण रति, दूसरा निपुण, तीसरा विवेका, यही 3 जटाओं से युक्त है त्रिजटा, जिसका नाम है त्रिजटा। बोले वो कह रही है कि सब हूँ बोली सुनाय सी सपना, सीत ही से करहूँ हित अपना। त्रिजटा कहती है, सब राक्षसियों को बुलाती है, सब राक्षसनियों को बुलाती है और कहती है कि आओ आओ सुनो, हम एक बात सुनाना चाहती हैं। क्या बात है देवी, क्या सुनाना चाहती हो? राक्षसनियों ने कहा। तो सीता जी की सेवा करो, सीता जी की आराधना करो, सीता जी की वंदना करो, सीता जी की सेवा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम लोगों का कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। मैंने स्वप्न देखा है। त्रिजटा कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या? कि सपने बानर लंका जारी। स्वप्न में क्या देखा है कि एक बंदर आया है, विशाल बंदर, और सारे के सारे लंका को जला डाला और जात धान सेना सब हमारी, जितने राक्षसों की सेना है उस सब सेना को मार डाला, तहस नहस कर डाला। ये मैंने स्वप्न में देखा है। खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और रावण की स्थिति क्या है? रावण की स्थिति है कि रावण खर आरूढ़, गधे पर सवार होकर के रावण दक्षिण दिशा की तरफ चलता चला जा रहा है। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, और 7 शीश उसके मुंडे हुए हैं, रावण के बाल मुंडाए हुए हैं, गधे पर सवार है और हाथों खंडित भुज बीसा, 10 20 भुजाएं कटी हुई हैं, 20 भुजाएं
कटी हुई हैं और रावण दक्षिण दिशा की तरफ चलता चला रहा है। एहि विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। रावण दक्षिण दिशा की तरफ चलता चला जा रहा है। खर आरूढ़ रावण, मुंडित, जो मुंडी को मुंडाए हुए है रावण, सिर मुंडाए हुए रावण, 10 हाथ कटे हुए हैं रावण के, और गधा पर सवार है और दक्षिण दिशा की तरफ प्रयाण कर रहा है। ये रावण के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हे राक्षसनियों, ऐसा लगता है कि अब विभीषण को राज मिलने वाला है। इसलिए तुम लोग सीता का सेवा करके अपने आप को धन्य करो। ये त्रिजटा कहती है, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। कह रही है कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, मैं प्रण पूर्वक ये बात कहती हूँ कि ये स्वप्न सत्य होगा। होई सत्य गए दिन चारी, 2-4 दिन में ही ये स्वप्न पूरा होने वाला है। इसलिए तुम माता सीता की, जगदम्बा की सेवा करो और अपना कल्याण करो। तासु वचन सुनिते सब डरहि, बोले उसके वचन को सुन करके सभी डरे और सभी माता सीता के चरण में दौड़ी दौड़ी आई। सभी माता सीता के चरण में दौड़ी दौड़ी आई। कत्य जहाँ तहाँ गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारे निश्चर पोच। कह रहे कि जहाँ तहाँ गई सकल, सभी इधर उधर चली गई। तब सीता के मन में अत्यंत शोक उत्पन्न होता है। जब सभी राक्षसनियों को समझाती हैं त्रिजटा जी, राक्षसनियां आकर सीता जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके जब इधर उधर चली जाती हैं तो सीता शोकाकुल हो जाती हैं। और शोकाकुल सीता ये सोचती हैं कि अगर 1 महीने में परमात्मा राम नहीं आए तो निश्चय ही हमारे प्राण की हानि होगी, ये निश्चय हमें मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरह अब सही नहीं जाई। कह रहे हैं कि हे माता, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, हाथ जोड़ करके त्रिजटा से कहती है कि हे माता, विपत्ति में आप ही एक संगनी हैं, आप ही साथ देने वाली हैं। विपत्ति में आपने हमेशा से मेरा साथ दिया है। विपत्ति में जब से मैं आई हूँ आप विपत्ति में साथ देते आई हैं। माता एक काम करो, मैया एक काम कर दो, एक काम कर दो, ये कि ये ऐसा कोई उपाय कर दो जिस उपाय से मेरा ये शरीर छूट जाए। तजऊ देह करु बेगी उपाय, ऐसा कोई उपाय कर दो माता जिससे हमारा ये देह छूट जाए। दुसह विरह अब सही नहीं जाए। अब ये दुसह विरह, परमात्मा के विरह में मैं विरह में व्याकुल हो रही हूँ। अब विरह मुझे सहा नहीं जाता है माता। आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने कुश्रवण सूल समबानी। हे माता, आन काठ रच चिता बनाई, कुछ काष्ठ ला दो, कुछ लकड़ी ला दो, उस लकड़ी से चिता बना दो और उस चिता पर मैं बैठ करके अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। माँ तो अनल पुनि देहु लगाई, उसमें आग लगा दो। जब मैं चिता पर बैठ करके शरीर का परित्याग करूंगी तो भगवान राम के विरह में मैं जो तड़प रही हूँ, ये विरहा अग्नि में जो मैं तड़प रही हूँ, वो विरहा अग्नि मुझसे दूर हो जाएगी। मैं शरीर से परमात्मा से नहीं मिल पाऊंगी तो मेरा आत्मा जाकर परमात्मा से मिल लेगा। ये सीता जी कह रहे हैं कि हे माता, आप लकड़ी चुन करके लाइए, काष्ठ चुन करके लाइए और चिता बना करके और उसमें आग लगा दीजिए। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, और सुने को श्रवण सूल समबानी। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। मेरे परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को सत्य कर दे। परमात्मा के प्रेम को सत्य कर दे, क्योंकि रावण की सूल के जैसी वाणी मुझे सुनी नहीं जाती। एकदम सूल जैसी वाणी बोलता है वो वाणी हमसे सुनी नहीं जाती।
सुनत बचन पद गहि समुझायसि, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसि। निसिनय नल मिन सुनु सुकुमारे, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सुनत बचन पद गहि समुझायसि। ये बात सुनते ही त्रिजटा के आंख में आंसू आ गए। आंख में आंसू आ गए और त्रिजटा माता सीता के चरणों पर गिर पड़ी। कहती, हे माँ, क्या कहूं, तू क्या कह रही है? प्रभु के प्रताप को तू याद कर। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसि, पर प्रभु के प्रताप को याद कर। कैसे परमात्मा ने तुझे न जाने कितने कितने दुखों से बचाए हैं। परमात्मा का बल अनंत बल है। परमात्मा का बल अनंत बल है, अमित बल है। उसके सामने रावण कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, हे सीते, रात्रि में इस लंका नगरी में अनल आग नहीं मिलती है। आग नहीं मिलती लंका नगरी में। क्यों? क्योंकि सभी भक्षण करते हैं, कच्चे मांस खाने वाले सब कच्चे मांस खाने वाले। यहाँ रात में अनल आग नहीं मिलती। निसी न अनल मिन सुन सुकुमारी, यहाँ नहीं मिलती आग। अस कई सो निज भवन सिधारी। ऐसा कह के त्रिजटा अपने भवन को चली गई, अपने घर को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटई न सूला। सीता कहती है, ब्रह्मा विपरीत हो गए, विधि ब्रह्मा विपरीत हो गए। न मिटही न पावक मिलेगी, न सूला मिटेगी, न दुख मिटेगा। मिलही न पावक मिटई न सूला, अग्नि नहीं मिलेगी, दुख नहीं मिटेगा। क्योंकि अग्नि मिलेगी तो चिता बनाऊंगी, चिता में आग लगाऊंगी, उसमें स्वयं बैठ करके जल जाऊंगी, तो कम से कम शूल सम वाणी रावण के सुनने को तो नहीं मिलेंगे। परमात्मा के विरह में तड़पूंगी तो नहीं। ऐसा सोचकर विचार कर रही है सीता जी। देखियत प्रगट गगन अंगारा, यवनी नयावत एक उतारा। ऊपर की तरफ देखती है तो टिमटिमाते हुए तारा दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखियत प्रगट गगन अंगारा। आकाश में टिमटिमाते हुए तारे आग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अवनी नयावत एक उतारा, एक भी तारे टूटकर धरती पर नहीं गिर रहे हैं। अगर तारे टूटकर धरती पर गिर जाएं तो उस आग से भी मैं चिता बनाकर अपने शरीर को भस्म कर लूंगी। पावकमय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानिहत भागी। चंद्रमा अग्निमय है और वो अग्निमय चंद्रमा भी मुझे टूट करके नीचे नहीं आता। स्रवत नयागी, आगी नहीं गिरा रहा है। चंद्रमा भी अग्नि नहीं गिरा रहा है जिसमें जलकर मैं भस्म हो जाऊं। मानो मोहि जानिहत भागी, मुझे अभागा जानता है। चंद्रमा भी मुझे अभागा जान रहा है, इसलिए अग्नि को स्रवत गिरा नहीं रहा है। सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, सबके शोक को हरण करने वाले हे अशोक, हे वृक्ष, तुम मेरी वाणी को सुनो, तुम मेरे विनय को सुनो। तुम तो कम से कम अग्नि प्रकट कर दो और अपने नाम के सत्यता को प्रकट कर दो। तुम्हारा नाम अशोक है और मैं शोक में बैठी हूं तेरे नीचे। मेरा शोक कैसे मिटेगा? तो बोले, मेरा शोक मिटेगा जब मैं परमात्मा राम से जाकर मिलूंगी। तो लगता है कि सत शरीर तो इस परमात्मा राम से नहीं मिल पाऊंगी, तो जब चिता बनाऊंगी और चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी तो हमारा शरीर तो इस चिता में जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन मेरा प्राण, मेरी आत्मा परमात्मा राम से जाकर मिल जाएगी। तब ही मेरा ये शोक मिट सकता है और तुम्हारा नाम अशोक सत्य हो सकता है। इसलिए तुम अनल प्रकट करो। नूतन किसलय नल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। अरे तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। हे अशोक, तेरे नए नए पत्ते, ये कोमल कोमल पत्ते अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं, मुझे अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो भी टूट कर नीचे नहीं जा रहे हैं जिसके सहारे मैं जलकर भस्म हो जाऊं।
देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। इस सीता मैया के विरह को देखकर हनुमान जी व्याकुल हो रहे हैं। सीता मैया के विरह को देख करके हनुमान जी व्याकुल हो रहे हैं। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। एक क्षण की बात देखा है अभी हनुमान जी ने, एक क्षण मात्र दर्शन किए हुए हुआ, और एक क्षण के बाद कल्प के समान लग रहा है। लग रहा है कि हजारों हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, ऐसा प्रतीत होता है हनुमान जी को। कपि करे हृदय विचार, अदीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए। तब हनुमान जी ने बार बार हृदय में विचार किया। हनुमान जी ने बार बार हृदय में विचार किया, और हनुमान जी बार बार हृदय में विचार करके मुद्रिका नीचे डाल देते हैं। दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। ऐसा लगता है कि अशोक ने अंगार डाल दिया। जब मुद्रिका देखती है सीता जी, तो सीता जी सोचती है मैंने अभी विनती किया था अशोक से, और अशोक ने मेरी बात सुन ली और मुझे अग्नि दे दिया। ये आग समझ करके सीता जी दौड़ती हैं मुद्रिका के तरफ, और जैसे मुद्रिका के तरफ जाती है तब देखती है कि ये तो आग नहीं है, मुद्रिका है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। तब देखती है कि तो मुद्रिका है और इसमें राम नाम अंकित है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मन को मोह लेने वाली मुद्रिका, ये मनोहर मुद्रिका है, और इस मुद्रिका पर राम नाम अंकित है। और राम नाम अंकित इतनी सुंदर मुद्रिका देखकर सीता जी बड़ी विचित्रता को धारण करने लगी। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। चकित चितव, चकित हो गई, अरे हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, ये चकित हो रही है, यह मुद्रिका यहां कहां से चली आई? राम नाम अंकित मुद्रिका, प्रभु राम की ये मुद्रिका यहां कैसे चली आई? तो पहले हर्षित हुई, आहा मुद्रिका है, पहले हर्षित हो रही है हृदय में कि राम नाम अंकित राम की ये मुद्रिका यहां आई कैसे? जरूर कोई ना कोई आसपास होगा, कोई ना कोई यहाँ होगा, कोई ना कोई लेकर आया होगा, प्रभु का संदेश आया है। ये प्रभु का संदेश देख करके सीता मैया आनंदित हो गई, हर्षित हो गई, लेकिन फिर विषाद में पड़ गई, फिर विषाद में पड़ गई, दुखित हो गई। विषाद में क्या पड़ी कि अरे राम नाम अंकित मुद्रिका यहाँ लाने वाला कौन है? और अकुलाने लगी। तो जीत को सकई अजय रघुराई, ये सोच रही है कि राजा भगवान राम को कौन जीत सकता है? जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रची नहीं जाई। लेकिन ऐसी मुद्रिका माया से रची नहीं जाएगी। कोई माया से, रावण माया से ऐसी मुद्रिका की रचना नहीं कर पाएगा। ये माया की मुद्रिका नहीं है, क्योंकि माया से रची नहीं जाई। और सीता मन विचार कर नाना, तो मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी विचार ही कर रही थी, तब तक हनुमान जी मधुर वाणी में राम कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लगा, राम कथा गाने लगा, मधुर वाणी में राम कथा गाने लगे हनुमान जी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा। राम कथा, रामचंद्र गुण बरने लागे, सुनते ही सीता कर दुख भागे। बोले रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा जैसे ही हनुमान जी वर्णन करने लगे, सीता जी आनंद की अनुभूति करने लगी, उनके दुख की निवृत्ति हो गई। और दुख की निवृत्ति का नाम ही आनंद की अनुभूति है। जहां दुख का अभाव होता है वहीं आनंद की अनुभूति होती है, और जहां आनंद का अभाव है वहीं दुख की अनुभूति होती है। दुख में डूबी हुई सीता जी जैसे ही राम कथा को सुनती है, उन्हें दुख उनका निवृत्त हो जाता है, दुख दूर हो जाता है और आनंद की अनुभूति करने लगती हैं। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई।
श्रवण मन लाई। कान को लगा करके, मतलब ध्यान दे करके, कान को लगाने का मतलब है सुनी लगे श्रवण मन लाई। कान को लगाने का मतलब क्या है? ध्यान लगा करके सीता मैया मन से कथा श्रवण करने लगी और आदि ऊते सब कथा सुनाई। और आदि से, शुरू से सारी कथा को हनुमान जी ने गा दिया। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। ये श्रवणामृत, कान को सुंदर सुख देने वाले, ये राम कथा जो सुना रहा है भैया, वो राम कथा सुनाने वाले मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? कौन मुझे इतना सुंदर राम कथा सुना रहा है? यहां तो आज तक लंका नगरी में राम कथा कोई सुनाने वाला है ही नहीं। यहां लंका नगरी में राम कथा नहीं होती है। यहां तो रावण की कथा होती है, रावण की जय जयकार होती है, रावण के गुणगणों का वर्णन किया जाता है। लेकिन ये लंका नगरी में राम कथा गाने वाला भी कोई है जो राम के कथा को गा रहा है? और जो राम के कथा को गा रहा है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता है? तब हनुमान जी धीरे से माता सीता के सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो। हनुमान जी निकट चले गए, मैया सीता के निकट हनुमान जी चले गए। और जैसे ही मैया सीता के निकट हनुमान जी गए, हनुमान जी की जाते, जब हनुमान जी के पास जाते सीता को विस्मित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई मैया सीता। करे कि अरे ये कैसे हो सकता है? ये कथा बंदर कैसे गा सकता है? नर कथा गा सकता है, बंदर कथा कैसे गाएगा महाराज? नर कथा गा सकता है कोई, बंदर कैसे कथा गाएगा? और यहां तो कथा को गाने वाली, मैंने कहा था कि जो कथा को सुना रहा है वो मेरे सामने प्रकट हो जाए, तो यहां नर प्रकट होना चाहिए, तो बंदर प्रकट हो गया। आना चाहिए था नर, क्योंकि कथा तो नर गाएगा। लेकिन मैया सीता क्या जानती है कि यहां नर कथा नहीं गा रहे हैं, नर तो व्यथा गाने लगे हैं। आजकल नर कथा नहीं गाते हैं, नर व्यथा गा रहे हैं। जो जहां है वही अपनी व्यथा में डूबा हुआ है, जो जहां है वहां अपनी व्यथा में डूबा हुआ है। अब तो बंदर ही कथा गाएंगे। और मैया जानकी देखती हैं जब हनुमान जी को कि मैं कथावाचक को बुलाई तो ये कथावाचक बंदर सामने आ गया, तो विस्मित हो गई। हनुमान जी कहते, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मैया, मैंने ही कथा सुनाई है और मैं रामदूत हूं माता, रामदूत मैं मातु जान की। हे माता, मैं रामदूत हूं। सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सत्य शपथ खा रहा हूं, करुणा निधान की शपथ खा रहा हूं कि मैं राम दूत ही हूं और मैंने ही कथा आपको सुनाई है। मैया ये बात सुनते ही हर्षित हो जाती हैं, गदगद कंठ हो जाती हैं, आंखों में नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ओह, निश्चय ही कोई रामदूत है, निश्चय ही ये राम भक्त है। क्योंकि मैया सीता कहती है कि जो करुणा निधान है वो दूसरा कोई नाम जानता नहीं है। भगवान राम का नाम करुणा निधान सीता जी ही कहती थी, करुणा निधान कहती थी सीता जी परमात्मा राम को। और ये गुप्त नाम, करुणा निधान नाम जो मैं परमात्मा राम को पुकारती हूं, ये गुप्त नाम दूसरा कोई नहीं जानता। और ये हनुमान जानता है, ये बंदर जानता है। इसका मतलब कि ये परमात्मा राम का प्रिय दूत है। तब मैया को विश्वास हो गया और मैया कहती हैं कि यह मुद्रिका, हनुमान जी कहते हैं कि यह मुद्रिका मातुमयानी। हे मैया, ये मुद्रिका मैं ले आया हूं, दीन राम तुम कहूँ सहदानी। परमात्मा राम ने ये मुद्रिका हमें दिया है कि जा करके आपको अर्पण कर दिया जाए, आपको दे दिया जाए। आप इसे देखिए और देखकर विश्वास कीजिए कि परमात्मा अब आने ही वाले हैं।
तब सीता जी कहती नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। मैया सीता कहती है बंदर, ये नर बानर की संगति कैसे हुई? अरे नर के साथ नर की संगति होती है, बंदर के साथ बंदर की संगति होती है। ये सजातीयता संगति तो मैंने सुनी है, देखी भी है, सजातीयता के साथ सजातीयता की संगति। लेकिन विजातीयता संगति मैंने नहीं देखी। कोई आदमी का संगत मित्र बंदर, ऐसा मैंने नहीं देखा। पर नर बानर की संगति कैसे हुई, ये कथा सुनाइए। तब हनुमान जी ने सब कथा श्रवण कराया। जैसे जैसे सुग्रीव से मित्रता हुई थी, जैसे हनुमान जी के सानिध्य में हनुमान जी गए थे, ये सारी कथा सुनाते हैं हनुमान जी। कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कपि के वचन सप्रेम सुनी, प्रेम से हनुमान जी ने जब अपने सारे वृत्तांत को सुनाया तो मैया सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। मैया कहती है ठीक है, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मन वचन और कर्म से ये परमात्मा कृपा सिंधु के दास है, ऐसा मैया सीता जी जान गई। तब हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, हरिजन मने परमात्मा के भक्त, हरिजन मने परमात्मा के भक्त जान करके हनुमान जी को मैया के हृदय में प्रीति प्रगाढ़ हो गई। मैया के हृदय में प्रीति बढ़ने लगी और आंखों में आंसू आ गए। सजल नयन पुलकावली बाड़ी, और रोमावली खड़े हो गए। रोमावली साले पुलकित हो गए। हनुमान जी से कहती है कि सीता जी कहती हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई समुद्र में तुम मेरे लिए जहाज हो गए हो। इस दुख इस विरह के समुद्र में मैं डूब रही थी, मैं डूबने ही वाली थी। वैसे ही तुम आ करके जैसे किसी डूबने वाले के लिए छोटा सा सहारा भी अगर समुद्र में मिल जाए तो उसे बड़ी शांति मिलती है, वैसे ही डूबते हुए समुद्र में तुम जहाज के रूप में आकर मिल गए। अब मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगी, अब मैं नहीं डूबूंगी। कि अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। ये बताओ, मैं बलिहारी जाती हूँ, हे छोटे भाई, छोटे भाई के साथ लक्ष्मण के साथ भगवान राम आनंदित तो है ना, खुश तो है ना, ये बताओ, कुशल पूर्वक है ना। परमात्मा राम की कुशलता पूछ रही है सीता जी। भैया बताओ, लक्ष्मण छोटे भाई के साथ परमात्मा राम कुशल पूर्वक है ना? बोले हाँ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल दयालु और कोमल दयालु हैं, उनका दिल कोमल है, दयालु है, कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली? वो क्यों हमें भूल गए? हमें क्यों भूल गए? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, अहोहि निरखि श्याम मृदुगाता। सहज बानी सेवक सुखदायक, उनका वो प्रण ले चुके हैं। सहज में परमात्मा राम सेवक को सुख देने वाले हैं, और सेवक को स्वाभाविक सुख देने वाले परमात्मा राम कबहु कसुरति करत रघुनायक, कभी मुझे याद भी करते हैं। हे हनुमान, कभी मुझे याद भी करते हैं परमात्मा राम। कबहु नयन मम शीतल ताता, क्या मेरी आंख भी कभी शीतल होगी? परमात्मा राम के श्यामल शरीर का दर्शन करके क्या मेरी आंखें कभी शीतल होंगी? हे हनुमान जी, आप मुझे ये बताइए, क्या परमात्मा राम कुशल पूर्वक है ना? हनुमान जी गदगद कर बचन बचन बचनु नयाव नयन भर बारी, आहा आहा नाथ हो निपट बिसारी। कंठ गदगद हो गए
और अवरुद्ध हो गए कंठ सीता जी के, वाणी नहीं आ रही है। कहते आहा नाथ, आपने मुझे कैसे विसार दिया। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता को विरहित देख करके हनुमान जी कपि मृदु वाणी से, मीठी वाणी में बोल रहे हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुख सुकृपा निकेता। कह रहे हैं कि हे माता, अनुज के साथ परमात्मा राम सुखी है, कुशल हैं, लेकिन आपके दुख से दुखी हो गए हैं। इसलिए हे माता, जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, अपने मन में दुख मत मानो। हे मैया, आप मन को छोटा मत कीजिए। ऊना मतलब मन छोटा मत कीजिए, क्योंकि माता तुमते प्रेम राम के दूना, परमात्मा राम आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।